हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के मैसेज। और इस वक्त मैं देखूंगा कि काली माँ आपसे क्या कहना चाहते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूं कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूं, ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूं, तो स्कैमर से बचिएगा। एंड लास्टली, माँ माँ होती है, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप माँ के रीडिंग को एज अ साइन मान सकते हो, क्योंकि माँ सबके लिए एक ही है। माँ माँ होती है, ना ही उनका कोई जेंडर होती है, ना ही उनका कोई रिलीजन। सो इस वीडियो को आप एज अ साइन मानिए काली माँ की तरफ से, और मैं माँ को रीडिंग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरिणी धर्मकामर्थमकली देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमालविभूषितं सदा छिन्न शीरो खड्गो वामर्धो कर्णं भुजं अभयं वरदं चिबे दक्षिणार्थपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा शिवदिगम्बरं कण्ठवसक्तमण्डलीगलधरूधिरचर्चितां कर्णावतं सततेन दशभुजं करदष्टं करलक्षं प्रीणति पैदनं सवनं करसंगातिकृतगजहस्तं किंशक्रिदागलक्तधारा विस्फुरितं नमो घोरो बैंग मर्दिन सुस्नेह वासिनं बालर्कमण्डलाकारलोचनत्रयनितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलमोहनकचिशं सबरूप महादेव हृदय संस्थां शिवाभिगुरराभविष्यति कुसमनितं महाकालेन च समविपरीतरतातरं सुखप्रसन्नवदनं सेनानां सर्वम् एवं संचित कालीधामकमर्तम कदम। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेट्स सी माँ आपको इस वक्त क्या कह रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए माँ आप क्या कह रहे हो, मेरे व्यूअर्स के लिए आप अभी क्या कह रहे हो। ओके, द फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति मतलब बुरे कर्मा ख़त्म हुआ है, जजमेंट आप किए हो, एक मेजर चेंज आए हैं। ओके, आप बहुत सोच रहे थे, प्लानिंग प्लॉटिंग हुआ था, बट चीज़ें हुआ अलग। लाइक आप सोचे थे, जो जो एक्सपेक्टेशंस था नहीं हुआ। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर स्टक। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं चल रहा है। लाइक जहाँ पे जा रहे हो ठोकर खा के आ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, क्यों इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर, क्यों इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस आपको फील हो रहा है। वेल, ये समय माँ आपको बोल रहे हैं कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है कि रिजेक्शंस मिला है आपको, फेल्ड हुए हो आप, रिलेशनशिप पे डिवोर्स हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, किसी का मौत हुआ है, या फिर आपका नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है। तो आज सुबह से ही आपका मूड किया था एकदम ऑफ। बट साथ ही साथ मैं देख सकता हूँ आप काफ़ी हद तक रो रहे हो, अंदर ही अंदर रो रहे हो। ना कोई मदद मिल रहा है, ना आप किसी के साथ बात कर पा रहे हो, ना शेयर कर पा रहे हो। कुंडलिनी शक्ति मतलब आपको पता चल रहा है कि आप इस रिलेम में नहीं हो, आप कुछ दूसरे रिलेम के साथ कनेक्टेड हो। कुंडलिनी शक्ति मतलब आपकी जो इनर पावर है, आपका जो इंट्यूशन है वो आ रहा है। लाइक बाघ सिद्धि जिसको हम कहते हैं। लाइक आप जो बोल रहे हो वो हो रहा है, आपको दिख जा रहा है चीज़ें, आपको पता चल पा रहा है कि क्या होगा। आपको पता चल रहा है कि ये जो दुनियादारी है ये फेक है। लोग यहाँ पे मुखौटे के मतलब एक मुखौटा पहन के चल रहे हैं सब लोग। मतलब अगर आप इन लोगों से कुछ भी पूछ रहे हो तो कोई कुछ नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये फेक ज़िंदगी में आपको एक सच्चाई ढूंढना है। आप आज फील कर पा रहे हो एक इंटेंस पावर। आज आप फील कर पा रहे हो माँ के प्रेयर्स। आज आप फील कर पा रहे हो आप कितना ज़्यादा माँ के साथ कनेक्टेड हो। लुक एट यू कि आप 2-3 साल पहले जो चीज़ सोच भी नहीं सकते थे, आज आप वही चीज़ एफर्टलेसली कर रहे हो। वेल, आप फेल हो रहे हो, आपको रिजेक्शंस मिल रहा है, आपको हर दरवाज़ा बंद होता हुआ दिख रहा है, बट फिर भी एक उम्मीद लेके आप चल रहे हो। आज वही उम्मीद का माँ बात करे। आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है आपके अंदर कि हाँ, माँ सब चीज़ ठीक कर सकता है। साथ ही साथ डिवाइन इंटरवेंशन को आप सीख रहे हो। लाइक डिवाइन इंटरवेंशंस क्या है, आप जिस चीज़ को आपको लगता है कि वो तो बहुत ही खूबसूरत है, अनमोल है, और डिवाइन को वो लगा है कि नहीं वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो क्या करता है डिवाइन, उस चीज़ को हटा देता है। और तब आप क्वेश्चंस करते हो कि मेरे को क्यों इतना सफ़र करना पड़ता है, अच्छे लोगों को क्यों इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। वेल, अच्छे लोगों के लिए बुरा होता है ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि हम जो चीज़ अच्छा बोल रहे हैं वो और बुरा बोल रहे हैं वो हमारे ह्यूमन कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, जो बहुत ही लिमिटेड है। क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस वही चीज़ों को देखेंगे जो चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, जो चीज़ टैंजिबल है। बट ह्यूमन कॉन्शियसनेस इनटैंजिबल चीज़ों को बिलीव नहीं कर पाओगे। बट आपकी जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो अनकॉन्शियस माइंड को इंटैंजिबल शक्तियाँ दिख जाता है। तो उनको पता है कि इंटैंजिबल जो एनर्जी है वो टैंजेंट चीज़ों को
नहीं रखते, जो चीज़ कुछ कम समय के लिए है उसको नहीं रखते। तो कुंडलिनी शक्ति मतलब आपको बिलीव हो रहा है कि हाँ शक्ति है, हाँ माँ है, माँ आपके साथ है, माँ आपके घर में है, माँ आपके अंदर है और माँ के इशारों से ही लाइफ में सब कुछ चल रहा है। तो स्पिरिचुअल टेस्ट के अंदर से आप गुजर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि एक एक चीज़ें क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों कोई चीज़ सक्सेसफुली आप कंप्लीट नहीं कर पाए और क्यों कोई चीज़ आपके लाइफ में आप सक्सेसफुली कर पाए। सो यहाँ पे बात आते हैं कि जब आप अपने लाइफ के अंदर झांकते हो, जब आप अपने थर्ड आई से दुनिया को देखना स्टार्ट करते हो, जब आप अच्छा बुरा का भेदभाव से हटके स्पिरिचुअली लोगों को देखते हो, तब आपको एक नए रियलिटी पता चलता है। नाउ द स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब वो नए रियलिटी, वो तंत्र। सो नए रियलिटी क्या है कि आपको पता चल रहा है कि आप कुछ बहुत बड़े मकसद से आए हो, आपको अपना सोल पर्पस के बारे में पता चल रहा है, आपको दिख जा रहा है, समझ में आ रहा है कि क्यों आप दूसरों से अलग हो। बट कहीं ना कहीं एक मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, एक मेजर स्पिरिचुअल अर्जेस आप फील कर सकते हो, लाइक सर में वाइब्रेशंस, बॉडी में वाइब्रेशंस। ऐसा हो सकता है सपने देख रहे हो माँ का, ऐसा हो सकता है हमेशा आपका मन जा रहा है कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को माँ के बारे में बहुत कुछ जानना है, ये वाले अर्ज। माँ के साथ कनेक्ट फील कर पा रहे हो या फिर माँ को आप फील कर पा रहे हो मेडिटेशंस में, घर में, या फिर माँ का आँखों में आप कुछ दिख रहे हो, स्माइल करते हुए माँ को दिख रहे हो। तो माँ बार बार आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, माँ बार बार आपको अपना रूप को दिखा रहे हैं कि हाँ मैं हूँ। पहले क्या हो रहा था, पहले आप इस सब चीज़ को बिलीव नहीं कर पाते थे, पहले आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। क्यों? काली तंत्र को आप समझ नहीं पा रहे थे, बार बार आपका जो बाहर का चेहरा वो देख के आप डर रहे थे। बट काली माँ किन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं? जो लोग समाज में एक्सेप्टेड नहीं होते, जो लोगों को समाज हमेशा डिस्कर्ड करके रख देते, समाज जो चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, माँ उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और माँ क्या करते हैं, आपके शरीर के अंदर जो डर छुपा होता है उसको हटा देता है और माँ आपको क्या कर देते हैं, डिटैच्ड कर देते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ अपने फ्रीडम के साथ जी सको। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको किसी सिचुएशंस के ऊपर डर के जीना नहीं, मतलब आपको डर के जीना नहीं होगा, आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, आपको किसी को विश्वास नहीं करना है, आपको किसी भी अंधविश्वास को लेके चलना नहीं है। तो माँ उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो यूनिक होते हैं, जो स्पिरिचुअल माइंडेड सिर्फ एक नाम के वास्ते नहीं होते, जो मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब कोई धर्म को फॉलो करना या फिर सुबह शाम पूजा करना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मतलब है कि जब आप अपने अंदर के कॉन्शियस माइंड में ईश्वर को देखते हो, खुद को देखते हो, एंड दैट काइंड ऑफ डीप मेडिटेशंस माँ इज़ टीचिंग यू। तो जो मेडिटेशंस आप सीख रहे हो, जो डाउनलोड्स आपके आ रहे हैं, जो चीज़ें आप देख पा रहे हो, जो वाइब्रेशंस को आपको समझ में आ रहा है, वो हो रहा है आपके साथ। तो यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जा रहे थे या फिर लाइफ हो गया है, रिजेक्शंस मिला है, जॉब लॉस हुआ है, धक्का मिला है किसी जगह से, आपको लग रहा है कि अब क्या, नेक्स्ट क्या है। हम जब आंखें बंद करते हैं तब आप देखोगे अंधेरा को हम फील करते हैं, एंड दैट डार्कनेस इज कॉल्ड काली। काली मीन्स डार्कनेस, जिस डार्कनेस के अंदर आप रहते हो, जिस डार्कनेस के अंदर आप आश्रय लेते हो। और कब कोई पर्सन अपना आश्रय ढूंढते हैं, जब किसी पर्सन होमलेस हो जाते हैं, जो पर्सन होपलेस हो जाते हैं, होमलेस हो जाते हैं इस दुनिया में जिसका कोई नहीं रहता है, तब जाके उस अंधेरे के अंदर आंखें बंद करके माँ के पास जाते हैं, और वो ही अंधेरा सच है लाइफ का। तो कहीं ना कहीं कुछ बीटर ट्रूथ पता चला है, कुछ रियलाइजेशंस हो रहा है समाज के प्रति, खुद के बारे में, और ये रियलाइजेशंस हो सकता है लास्ट लाइफ से आप यही रियलाइजेशंस लेके चल रहे थे और अब वो चीज़ प्रकट हो रहा है। तो जो पावर आपके अंदर हिडन था, जो सुपर पावर के बारे में आप सिर्फ पढ़े थे, सुने थे, समझ नहीं पाए थे, वो चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आपके मनोबल बढ़ रहा है, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस आपको आगे लेके जा रहा है। कहाँ से आ रहा है कॉन्फिडेंस, कहाँ से आ रहा है मनोबल? लाइफ तो और ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया, लाइफ तो और ज़्यादा टफ हो गया, तो इसके बावजूद भी कहाँ से आप इतना खुश हो? बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल अवेकनिंग। क्योंकि माँ आपको बोल रहे कि जो चीज़ के लिए ये लोग सक्सेस का नारा लेके चल रहे हैं, या फिर जो सक्सेस पार्टी ये लोग थ्रो कर रहे हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि सक्सेस क्या है। आप सक्सेस और फेलियर, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के अंदर में मत आओ। आपको अपने आत्मा को, परमात्मा को पूजा करना है। आपको समझना है कि डार्कनेस का महिमा क्या है, आपको समझना है काली का महिमा क्या है। काली ना ही कोई रूल्स
आपको फॉलो करने के लिए बोलता है। काली ना ही आपको सुबह शाम कुछ करने के लिए बोलता है। काली है आपके बिलीफ, काली है आपके साहस, काली है आपके अंदर के प्राणा। सो काली माँ जब आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो आप निडर होके चलते हो, डिटैच्ड होके चलते हो, विश्वास के साथ चलते हो एंड अपने इनवर्ड आई से दुनिया को देखते हो, ये बाहर के आइज से नहीं। तो ऐसे ही एक नए परसेप्शंस को लेके आप चलना स्टार्ट किए हो। बट हाँ, डर लग रहा है क्योंकि ये चेंज नया है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई में आप अच्छा कर रहे हो या फिर से कोई रिजेक्शंस। बट इस टाइम पे एक चीज़ प्लस है, वो है कि इस टाइम पे आपको एक विश्वास भी ग्रो किया है कि नहीं, ख़राब नहीं हो सकता क्योंकि माँ आपके साथ काम कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप अपने यूनिवर्स को क्रिएट करना सीख गए हो और ये हुआ है रिसेंटली, या एक रिजेक्शंस के बाद या फिर एवी सोने के बाद आपको पता चल पा रहा है कुछ अलग हो रहा है, डेजा वू हो रहा है, रिपीटेड नंबर्स देखना। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कॉल को आप फील कर रहे हो। लेट्स सी और क्या मैसेजेस माँ आपको इस टाइम पे दे रहे हैं। यप देवी माँ काली और श्री काली। तो देवी माँ काली क्या देख रहे हैं कि जो भी नेगेटिविटी आप कंज्यूम किए हो या फिर जिस जगह से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला है उसको फिल्टर कर रहे हैं माँ, हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं माँ। तो क्या होता है ना, हम जो इस दुनिया को जानते हैं, जिस समाज को जानते हैं, एक बच्चे जैसे एक खिलौना को लेके खेलते हैं, हम भी इस समाज में खेलते हैं क्योंकि हमारा एक परसेप्शन है। हम मानते हैं कि हाँ ये सब चीज़ होता है, मतलब इसका एक रियलिटी है। बट इस समाज ना बहुत दोगले है, यहाँ पे हिपोक्रेट्स लोग ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ये लोग करते कुछ और है, विश्वास कुछ और करते हैं, बोलते कुछ और है। तो कहीं ना कहीं ये इस दुनिया में जो लोग काली भक्त होते हैं ना, वो फंस जाते हैं कि किसको विश्वास करें और किसको ना विश्वास करें, कौन सच है बोल रहे हैं, कौन झूठ बोल रहे हैं। सभी लोग कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, सभी लोग कुछ फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। कोई विश्वास, भरोसा, भक्ति, इस सब चीज़ के बारे में नहीं बोल रहा है। सभी लोगों को कुछ ना कुछ स्पेशल नॉलेज है, सभी लोगों को कुछ ना कुछ स्पेशल पावर है। तो सिंप्लिसिटी कहाँ पे है, साइलेंस कहाँ पे है? अगर तुम काम ही करते जाओगे तो मेडिटेट कब करोगे? सो बेसिकली रिचुअल्स के अंदर जब आप फंस जाते हो, समाज के नियम एंड नियम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर अगर जब तुम फंस जाते हो, तब जाके श्री काली माँ आपको बुलाते हैं, रेस्ट प्रोवाइड करते हैं, हील कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा था। ओके, किसी के बारे में सोच, खुद के बारे में सोच, फ्यूचर कैसा रहेगा, कैसे कैसे चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। और ये सोचते सोचते ना आप देखोगे एक बच्चा खेलते खेलते सो गया और आपको लगेगा अरे कितना क्यूट लग रहा है ये। आप वैसे ही हो जा रहे हो कि आप सोचते सोचते इतना ज़्यादा सोचते आप सो गए। तब माँ जाके आपको अपना गोदी में उठा के आपको सुलाती है। तो कहीं ना कहीं माँ देख पा रहे कि आप कोशिश कर तो रहे हो। हाँ, हो सकता है कि मिस्टेक्स हो रहा है, जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ नहीं मिल रहा है। बट एक चीज़ माँ आपको अश्योर कर रहे हैं कि कितना भी मिस्टेक्स आप करो, जब तक आप ट्राई करते रहोगे माँ बहुत खुश होगा। आपको अटेम्प्ट करने के लिए माँ बोल रहे, सक्सेस फेलियर वो बाद में है। बट अभी माँ खुश क्यों है? क्योंकि माँ देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होके इस दुनिया को देखते हो, लोगों को मदद करते हो, लोगों को अपना मानते हो, और आप जिस ऑनेस्टी से खुद को देखते हो सेम ऑनेस्टी से दूसरों को। तो इसीलिए माँ क्या बोल रहे कि ठीक है, आप किसी को विश्वास किए और कोई आपको चीट किया, किसका नुकसान हुआ? उसका नुकसान हुआ क्योंकि वो एक लॉयल फ्रेंड को खोए। आपके पास तो लॉयल फ्रेंड है ही माँ। सेकेंड, आप बहुत मेहनत किए, आपके जो पर्सन जो साइड में थे या फिर जो आपके दोस्त थे वो बिना मेहनत करके बहुत ऊंचे चले गए। किसका लॉस हुआ? उनका, क्योंकि उसको वो वाला एक्सपीरियंस नहीं मिला। अगेन, चले तो गए बट मेंटेन कैसे करेंगे अगर ज्ञान नहीं होगा तो आज मैं कुछ डीप नॉलेज के बारे में आपको बोल रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा रुकोगे और देखोगे कि माँ किस तरीके से आपको हील किया है, किस तरीके से आपको नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव सिचुएशंस पे लेके आए हैं, किस तरीके से आपका तबीयत को अच्छा किया है, किस तरीके से आपको माँ बचाए हैं, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड किए हैं, तो तब जाके आपको पता चलेगा कि माँ आपको हमेशा माफ़ करते हुए आए हैं। तो हो सकता है कि आप मिस्टेक कर रहे थे, हो सकता है कि आपको पता नहीं चल पा रहा था, बट आज आपको पता चलेगा थ्रू अ फ्रेंड, हो सकता है थ्रू एनी मीडियम हो सकता है कि माँ आपको माफ़ किया है। आपने भी किसी को माफ़ किए हो, आपने भी खुद को माफ़ किए हो।
आपने भी चीज़ों को हील होने के लिए दे रहे हो। हील होना मतलब आप कोई ओल्ड जो लोग एल्डर है उनको पूछिएगा कि आपका तबीयत ख़राब लग रहा है इतना गर्मी में, वो लोगों का एक ही जवाब आएगा जो लोग 70 अबव है कि थोड़ा सा मेरे को सो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि उन लोगों का बिलीव है कि सोने से पर्सन ठीक हो जाते हैं। क्योंकि जब आप सोते हो ना तब आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है वो माँ के रिलेम में चले जाते हैं, हायर रिलेम में चले जाते हैं। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या रहते हैं, सोते रहते हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड है ये सेम है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को ऐसे करके हीलिंग प्रोवाइड करे। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे पेन है जो पेन रिपीटेटिव वे में आप फील कर रहे थे। हो सकता है कि रिलेशनशिप्स को लेके, फैमिली को लेके, जॉब को लेके पेन ही पेन है। दिस इज ऑल वी आर हैविंग अ पेनफुल लाइफ। तो इस पेन में राहत क्या है? इस पेन में राहत है वो विश्वास कि माँ ठीक कर देंगे। इस पेन में रिलीफ क्या है? रिलीफ है माँ, वो विश्वास कि हाँ वो है, उतना चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, अहम वक्त पे वो बचा लेगी। आई थिंक ये जो हमारे सोचना कि माँ मदद करना, माँ बचा लेना, माँ ये दे देना, क्यों करते हैं? इतना होने के बावजूद भी हम क्यों करते हैं? डर की वजह से? नो, प्यार करते हैं हम। तो माँ को पता है कि आप सिर्फ डरते नहीं हो, आप प्यार करते हो। आप एक सच्चा मोहब्बत लेके चलते हो कि माँ को प्यार करते हो। एज योर ओन डॉटर आप उनको प्यार करते हो, एज योर फैमिली उनको आप प्यार करते हो, एज योर मदर आप उनको प्यार करते हो। तो कहीं ना कहीं माँ भी आपको प्यार करती है। तो माँ आपको बोल रही है कि जितना प्यार आप करते हो उतना प्यार माँ भी आपको करते हैं। आपको पता नहीं होता कि जब आप सोते हो तब माँ आपके पास आते हैं, माँ आपको हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, माँ आपको हमेशा एक प्रोटेक्शंस गाइडेंस देते हैं। तो ये बात आपके लिए है कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी दुश्चिंता है, जो भी नेगेटिविटी है, वो माँ को दे दो, आप मन से दे दो, माँ हील कर देंगे। बट थोड़ा बहुत आपको माँ के पास जाना है, माँ से बात करनी है। जो चीज़ आप किसी से कह नहीं पा रहे हो, माँ से कहो, लिखो, माँ के पास वो इन्फॉर्मेशंस चला जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ गलतियों को आप करना बंद किए हो। माँ देख रहे हैं कि कोशिश कर रहे थे बट नहीं हो पा रहा था, बट इट्स अ वेल अटेम्प्ट। माँ आपको बोल रहे कि गुड अटेम्प्ट। तो क्या आप कुछ हाल ही में मेडिटेट करने की प्रयास किए थे या फिर माँ के साथ कनेक्ट करने के प्रयास किए थे? वेल, उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए, बट डेफिनेटली माँ आपको दिखे। ओके, माँ ने देखा कि आपने ट्राई किए और उसके बाद आप सो गए। लाइक बहुत एनर्जी का ज़रूरत होता है, एक रीडिंग करने के लिए बहुत एनर्जी का ज़रूरत होता है। वैसे ही माँ का एनर्जी तो बहुत हाई है। तो जब भी आप माँ के एनर्जी के साथ बैठते हो, मेडिटेट करते हो, तो आपको भी बहुत एनर्जी को क्रिएट करना पड़ता है। तो और ये करना मतलब जितना ज़्यादा आप सिंपली सोचोगे ना, उतना जल्दी आप उस एनर्जी को क्रिएट कर पाओगे। इसके लिए आपको रात भर बैठने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास और भक्ति 99.99% काम को सॉल्व कर देते। वो 1% किस चीज़ के लिए बाकी रहते, वो है आपके गुड कर्मा के लिए। जितना गुड कर्मा करोगे वो 1% डिपेंड होगा गुड कर्मा के लिए। और माँ यही बोल रहे हैं कि विश्वास और भक्ति के साथ बढ़ो, और जो भी मिस्टेक्स किए हो माँ उस मिस्टेक्स को सॉल्व कर देंगे। क्योंकि मान लीजिए लास्ट लाइफ में बुरा कर्मा आप किए हो, बट इस लाइफ में भी तो आप अच्छा कर्मा कर रहे हो। सो नेगेटिव पॉजिटिव हो तो रहा है। तो इसीलिए एक मैसेज है, माँ आपको माफ़ कर दिया है, रिलीफ मिल रहा है और इमीडिएट आपको हीलिंग मिल जाएगा, मदद मिल रहा है। लेट्स सी फ्यूचर में आपको क्या मैसेज माँ दे रहे हैं। तो क्या फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे? ओह वाह, अनाहता काली, दैट इज़ सो स्वीट। माँ आपको डिप्रेशन से बाहर लेके आ रहा है। हो सकता है एक पर्सन के लिए आप रो रहे थे, लव लाइफ के लिए बहुत परेशान थे, कोई पर्सन इग्नोर किया है, या फिर किसी को बार बार आप पूछे थे बट कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। तो क्या होगा अभी? डेफिनेटली माँ आपको बोल रहे कि वेट कीजिए कुछ नए सोल्यूशंस का, वेट कीजिए एक नए सिचुएशंस का। दिल एक ऐसा चीज़ है ना कि आप अपना दिल खुद तोड़ सकते हो और आप ही अपना दिल जोड़ सकते हो। तो अनाहता काली मतलब क्या है कि आपके दिल के अंदर एक चक्रा है, वो है हार्ट चक्रा, और वो हार्ट चक्रा को माँ ओपन कर रहे। तो प्यार क्या सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसा ही क्या प्यार है? नो, प्यार एक यूनिवर्सल फीलिंग्स है। ओके, तो कहीं ना कहीं माँ बोल रहे हैं कि हार्ट चक्र मतलब अनकंडीशनल लव टूवर्ड्स दिस होल वर्ल्ड,
टूवर्ड्स एवरी एलिमेंट्स टूवर्ड्स माँ। तो हार्ट चक्रा जब ओपन अप हो जाता है तब यू विल फील रिलीफ। तो आज आप देखोगे बहुत रिलीफ फील होगा, बहुत सुकून फील होगा। जो भी तकलीफ, जो भी परेशानी था, अब 1 मिनट में तो परेशानी गायब नहीं होने वाले, बट उसके बावजूद भी ना माँ एक ऐसा फीलिंग्स है ना जो आप, जिसके बारे में आप सोच के भी सोच सकते हो कि चलो आप सो जाते हैं, बाकी तो माँ देख लेगी। ये भरोसा, आई थिंक अनाहता काली भी आपको बोल रहे कि दिल का मामला है। हो सकता है कि किसी को आप बहुत मनाने की कोशिश किए हो, वेल फाइन, जिसको जो करना है उसको करने दो, बट आप अपना दिल को साफ रखो। किसी के लिए ख़राब सोच दिल पे मत रखो, दिल छोटा मत करो। डोंट फील सेंसिटिव टू मच सेंसिटिविटी इज़ ऑल्सो बैड। लाइक माँ बोल रहे हैं कि आप डिप्रेशंस में इसीलिए जाते हो कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए बहुत ज़्यादा हर्ट भी होते हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस रहता है, राइट। तो माँ आपको बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ चीज़ होने वाला है जहाँ पे आप जो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक डिफरेंट तरीके का रिजल्ट्स आपको मिलेगा। लाइक आपको अगर कोई, मान लीजिए आपको कश्मीर जाना है, ओके, और आपको लगता है कि कश्मीर इसीलिए जाना है क्योंकि नेचर का ब्यूटी आपको दिखना है। अब दूसरे 2 टाइप के लोग हैं। एक लोग बोलेगा कि नहीं, मेरे को कश्मीर जाना है बिकॉज मेरे को दिखाना है लोगों को मैं कश्मीर में हूँ। और दूसरे टाइप के लोग बोलेंगे कि ठीक है कश्मीर जाना है बट इट्स अ वेरी कॉस्टली प्लेस, तो अगर वो वाले एक्सपीरियंस मेरे को जहाँ पे भी मिलेगा आई विल एक्सेप्ट दैट। तो यहाँ पे बात आते हैं कि दिल एक ऐसा चीज़ है जिसको आप जिस तरीके से ट्रीट करोगे वो उसी तरीके से ट्रीटेड होगा। लाइक अगर आप दिल को समझाओगे कि ये ठीक है आपके लिए, ये चीज़ सही है, तो दिल समझ जाएगा। और अगर आप दिल को नेगेटिव बोलोगे कि नो वो सही नहीं है, ये मेरे लिए सही नहीं, तो दिल वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे ही दिल टूटा हुआ है सबका, आपका, मेरा, सबका। अब यहाँ पे अनाहता काली जब आते हैं तो दिल को जोड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? गुड कम्युनिकेशंस हो सकता है, किसी के साथ बहुत दिनों के बाद बात हो सकता है, नए तरीके का फीलिंग्स जनरेट होगा, रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत मिठास बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जो होप लेस आप हो गए थे, जो लाइक आपको ऐसा लग रहा था और कुछ नहीं हो सकता है, सब खत्म हो गया, फिर से नए शुरुआत हो रहा है। लव एक ऐसा पौधा है ना कि जिसको आप बुलडोज़र से भी एकदम प्रेस करके चले जाओ, वो फिर से उगेगा। तो आई कुड फील के नए तरीके का लव को आप फील कर रहे हो, नए तरीके का प्यार, नए तरीके का एहसास, नए तरीके का अलग लेवल का इश्क। और आई थिंक ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू आर ट्रूली इन लव विथ योर सेल्फ। तो माँ यहाँ पे कंफर्म क्या कर रहे हैं कि आप खुद को प्यार कर रहे हो, आपको पता चल पा रहा है, आप सही तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हो अपने दिल को, आप सही तरीके से अपने दिल का बात को सुन पा रहे हो। सो दिल जो कह रहे हैं उसको फॉलो करो, हमेशा लिसन टू योर हार्ट, बिकॉज ब्रेन 2 है, ओके, राइट साइड ऑफ ब्रेन, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, बट हार्ट एक है। तो वो जो चिंता करता है वो आपको हमेशा एक ऐसा सलाह देता है ना जो एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शंस देते हैं। हाँ, दिल का डिसीजंस, दिल का सुन के आप कुछ डिसीजंस लेते हो, हार भी जाते हो, रोते भी हो, बट आपको ये नहीं लगता है कि काश मैं वो चीज़ सुना होता, काश मैं दिल का सुना होता। तो यहाँ पे बात आते हैं कि आप खुद मिस्टेक्स करोगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको लगेगा ठीक है, आई मेड अ मिस्टेक एंड नाउ आई एम लर्निंग दिस लेसन। बट जब आप दूसरों के सुनते हुए कोई मिस्टेक्स करोगे तब आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि तब आपको लगेगा काश मैं मेरे इंट्यूशंस को सुनता। तो वैसे ही मैं आपको बोल रही कि अपना इंट्यूशंस को सुना करिए एंड आप अपना दिल को फॉलो करिए, क्योंकि दिल हमेशा सही आंसर्स दे देते हैं। और आप अगर डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा परेशान थे या फिर नो कांटेक्ट में चल रहे थे, तो माइट बी ए गुड अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कोई पर्सन आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे और किसी के साथ बात होगा एंड फाइनली आपको रिलीफ मिलेगा, रिलीफ। एंड एट द सेम टाइम नए प्यार, नए पर्सन आ रहा है, तो एक्सेप्ट दिस अपॉर्चुनिटी एंड यू आर अलाउड टू फॉल इन लव विथ योर सेल्फ। तो खुद को पैम्पर करने के लिए, खुद को पैम्पर करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए अगर आप सोच रहे हो या फिर कहीं पे जाने के लिए सोच रहे हो, प्लीज़ लिसन टू योर हार्ट। आपका दिल कुछ कह रहे हैं, उसको सुनिए और फॉलो कीजिए। एंड जो भी सिचुएशंस है
वो सिचुएशंस आपके दिल को प्लीज़ करेंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे कि आपका दिल टूटेगा कि नहीं, नो, आपका दिल नहीं टूटेगा। रैदर अगर आपका दिल ऑलरेडी टूटा हुआ है तो आपका दिल जुड़ जाएगा। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ अनाहता काली। मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर।